अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। जिस तरह हमने पहले पार्ट किए हैं दोनों, बिल्कुल उसी तरह से हम इसको लेके चलेंगे कि इसमें भी हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को इसी तरह से लिखते हैं सॉल्यूशन में। अच्छा, इसमें भी डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है। और डिनोमिनेटर में आप देखें ओवर के नीचे जो अमाउंट लिखी होती है वो डिनोमिनेटर होता है। अब यहाँ पे सिर्फ एक टर्म आ रही है। जब डिनोमिनेटर में एक टर्म होगी तो हमने उसी एक टर्म को यूज़ करना है और पूरी फ्रैक्शन को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है उस अमाउंट से, और मल्टीप्लाई के बाद उसी अमाउंट से हमने डिवाइड करवा देना है। देखें दोनों को इसी अमाउंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने का मकसद ये है कि ये जो टर्म है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और जो हमारा असल में क्वेश्चन है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अब हम यहाँ पे इनको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि हमने इनको यूज़ किया है। इनको यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एंड पे अगर कोई कटिंग वगैरह होती है तो हम कटिंग कर लेंगे। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करके साथ ही डिवाइड करने का मकसद ये है कि इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम इसके साथ भी इसको सॉल्व कर लेते हैं तो। अब मल्टीप्लाई आ गया तो ऊपर वाली अमाउंट को ऊपर वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली अमाउंट को नीचे वाली अमाउंट से जो ओवर के नीचे आ रही हैं। और मल्टीप्लाई का साइन हम चेंज कर देंगे अगले स्टेप में ब्रैकेट में। तो इन दोनों के दरमियान में हम ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट लगाने से ये एक ही हमने इसको एक ही ओवर के ऊपर या एक ही फ्रैक्शन बना दिया है और मल्टीप्लाई की जगह पे हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब जो फ्रैक्शन के ऊपर अमाउंट है इसमें देखा जाए तो पहली ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं और दूसरी ब्रैकेट में एक टर्म है। मीन्स हम इसको ऐसे कर लें कि एक टर्म दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो हम इसको पहले भी लिख सकते हैं। इससे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है कि √5 जो है इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमने इसको पहले लिख दिया है और ब्रैकेट वाली अमाउंट एंड पे लिख दी है। बात एक ही है। अब जो ओवर के नीचे हैं दो एक जैसी टर्म्स हैं तो इनको हम एक दफ़ा लिख के इनकी पावर 2 कर देंगे, इनका स्क्वायर ले लेंगे। ऊपर वाली अमाउंट को भी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ लिख दें। पहले हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करें। अगर कहीं पे कटिंग वगैरह हुई तो हम कटिंग करेंगे, उसके बाद हम एंड पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें यहाँ पे इसकी पावर 2 आ रही है और मैंने आपको पहले क्वेश्चन में जिस तरह बताया था कि रेडिकल का साइन जो है जिसकी पावर नहीं होती उसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो ये स्क्वायर के साथ 1/2 की कटिंग हो जाएगी, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जब इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो रेडिकल का साइन अब खत्म हो जाएगा। अब सिर्फ हमारे पास इधर 5 रह जाएगा। अब 5 की ऊपर जो अमाउंट है इनके साथ कटिंग नहीं हो रही तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। √5 √2 दोनों एक जैसे दोनों एक जैसी टर्म्स हैं तो 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 ज़ार 10 माइनस, अब ये 1 5 के इधर जो बाहर 1 लिखा हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 1 ज़ार 1 और 5 ऐसे ही आ जाएगा। 1 हम लिखते नहीं है तो इसलिए ये हम ऐसे ही लिखेंगे और ओवर 5 लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसको हमने रैशनलाइज कर दिया। यहाँ से रेडिकल का जो साइन है वो खत्म हो गया। तो हमारा क्वेश्चन यहीं तक होगा। पार्ट 4, इसमें डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। तीसरा पार्ट 1 में आपने कंजुगेट का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे भी हम कंजुगेट का इस्तेमाल करेंगे। कंजुगेट का इस्तेमाल क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें क्योंकि डिनोमिनेटर में देखा जाए तो दो टर्म्स आ रही हैं। दो टर्म का मतलब है एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, ठीक है। इन दो टर्म्स के दरमियान में साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन हो सकता है
और माइनस का साइन हो सकता है। जब इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो उस सूरत में आपने उसी अमाउंट को उठा के उसके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना, बल्कि उसका कंजुगेट इस्तेमाल करना है। मीन्स के टर्म्स यही होंगी दोनों, लेकिन जो दरमियान वाला साइन है इनका, ये चेंज करना है। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे, और अगर माइनस है तो प्लस यूज करेंगे। अब ये देखें, डिनोमिनेटर में प्लस के साथ अमाउंट है तो हम इसका कंजुगेट लेंगे जो कि माइनस के साथ होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 4 √2, 6 - 4 √2। और यहाँ पे आपने डिवाइड उसी अमाउंट के साथ करना है जिसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मीन्स ऊपर नीचे दोनों सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे किसी साइन में फर्क आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ऊपर वाली अमाउंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली आपस में। तो मल्टीप्लाई के साइन को खत्म करके हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे। अब ओवर के ऊपर देखें आप, तो दोनों अमाउंट्स एक जैसी हैं, ठीक है। तो जब दोनों अमाउंट्स एक जैसी हों तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं स्केयर में, जिस तरह ए है और ए है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हों तो हम इसको ए स्केयर लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम इसको अमाउंट को एक दफ़ा लिखेंगे, 6 - 4 √2 होल स्केयर। मीन्स कि ये 2 टाइम्स है। और जो नीचे अमाउंट है इसको हम 2 टाइम्स नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि इनके दरमियान जो साइन है वो चेंज है। पहली अमाउंट में प्लस है, दूसरी में माइनस है। तो इसके लिए हम एक और मेथड यूज करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे। देखें, इस फॉर्म में हमने एक फार्मूला यूज किया था, a+b × a-b इज इक्वल टू a स्केयर माइनस b स्केयर। अब ये फार्मूला कैसे काम करेगा कि देखें, यहाँ पे टर्म ए और बी, सेकंड में भी टर्म ए और बी, सिर्फ इन दोनों के साइन चेंज है। मीन्स ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं। तो ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दरमियान में ब्रैकेट है और कोई साइन नहीं है। जब दो ब्रैकेट्स हो इस तरह, या एक भी ब्रैकेट हो, तो हमने क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है। दरमियान में कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई होती हैं। और बी जो है, बी को हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर आया। जो साइन है वो, ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे। साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल इसी मेथड को यूज करते हुए हम यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, और इस अमाउंट के साथ साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा, जहाँ फार्मूले में हमने ए स्क्वायर लिखा था। प्लस माइनस माइनस, और जो दूसरी अमाउंट है वो हमारे पास b की जगह पे आएगी। तो ये फार्मूला हम इसको यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो इस फार्मूले में हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बिल्कुल इसी तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ए की जगह पे 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस जो दूसरी अमाउंट होगी उसका स्क्वायर माइनस, इनके दरमियान में माइनस है तो ये फार्मूले का जो 2 है इसके साथ माइनस आएगा। और यहाँ पे जो आपने ब्रैकेट के अंदर अमाउंट लिखी हुई है, स्क्वायर को छोड़ के जो अंदर अमाउंट है वो यहाँ पे आएगी 6 और 4 √2। ये अमाउंट है 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर का मतलब है कि 6 को आपने 2 टाइम्स लिखना है और आपको उसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 6 6 आर 36 आएगा। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे 36 के साथ, माइनस का साइन उसी तरह से आएगा। अब यह 4 × 2 होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी अमाउंट्स हैं इन सब के ऊपर 2 है, ठीक है। तो आपने हर अमाउंट का स्क्वायर लेना है। तो 4 का स्क्वायर पहले लेंगे, 4 4 आर 16। और यहाँ पे देखें तो जो स्क्वायर है
ये रेडिकल के साइन के ऊपर है, और आपको मैंने बताया था जब रेडिकल के साइन के ऊपर स्क्वायर हो तो इनकी कटिंग हो जाती है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा और सिर्फ 2 बच जाएगा। अब 2 जो है ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हम मल्टीप्लाई लगा के इधर 2 लगा देंगे। 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आएगा, प्लस ब्रैकेट यूज कर लें क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 2 अमाउंट्स हैं, 4 4 जार 16। इसी तरह ये 2 के साथ भी स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट के साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 रह जाएगा। साइन खत्म हो गया तो यहाँ पे साइन नहीं लिखेंगे। 2 और 6 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि इन दोनों के दरमियान में ब्रैकेट का साइन है, तो 2 6 आर 12, ब्रैकेट के साथ हम इसको इस तरह से लिख देंगे। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 36 माइनस 16 2 जार 32, तो ये सिंप्लीफाई हो गया, एक ही अमाउंट है, तो हम इसको ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे और 32 ऐसे ही लिख देंगे। फिर भी 36 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 16 2 जार 32 माइनस, अब यहाँ पे 12 और 4 इन दोनों के दरमियान में ब्रैकेट आ गई, मीन्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 12 4 जार 48, चूंकि इनके दरमियान में कोई साइन नहीं था तो ये आपस में मल्टीप्लाई ही होंगे, और ये अंडर रूट 2 के साथ तीनों अमाउंट्स मल्टीप्लाई हो रही थी, तो हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करके एक दफ़ा अंडर रूट 2 के साथ लिख दिया। 36 में से माइनस करें 32 तो 4 आता है, प्लस 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 ओवर 4। अब यहाँ पे देखा जाए तो 68 एक टर्म है और 48 इंटू अंडर रूट 2 ये दूसरी टर्म है। ये दोनों आपस में प्लस या माइनस हम नहीं कर सकते क्योंकि 48 के साथ अंडर रूट 2 है। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि 48 से आप 68 को माइनस कर दें, नहीं, आपने इस पूरी अमाउंट से इसको माइनस करना है। अब ये इस तरह से सॉल्व नहीं होगा तो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। अगर हम 4 को कॉमन लें तो यहाँ पे 17 4 जार 68 माइनस 12 इंटू अंडर रूट 2 ओवर 4। अब यहाँ से 4 के साथ 4 की कटिंग हो जाएगी और हमारे पास आंसर आएगा 17 माइनस 12 इंटू अंडर रूट 2। अब इसमें डिनोमिनेटर देखें 1 है जो कि हम लिखते नहीं हैं, तो इसलिए यही हमारा आंसर है।